नमस् नमस्कार दोस्तों, कृष्णा कोचिंग क्लासेस तारापुर अकबरपुर अंबेडकर नगर के इस पावन शिक्षा के क्षेत्र में आज हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को का अलग अलग प्रैक्टिस सेट करके बनाए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा और तैयार करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो हमेशा देखिए, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है हमेशा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, यस, इसका राइट आंसर क्या है, घटता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, आधी होती है। आधी का मतलब यहाँ पर f/2 क्या हो जाएगा, f/2। सी वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो गया, यस, सी वाला आंसर करेक्ट आंसर दिया है। अगला दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया गया है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, या ब्रूस्टर का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या दिया, देखिए ब्रूस्टर का नियम तो पहले ही बताया गया है कि μ/10 IP होता है। क्या होता है, आप लोग को पहले से ही पता होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो इसमें जो है राइट आंसर गामा किरणों का, किस किरणों का, गामा किरणों का जो है वह तरंग दैर्ध्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 5 है। यह क्या दिया गया कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो वह देखिए समतल दर्पण जब भी उसको उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस के उपार्धक या उपार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता होगी, तीव्रता कम होगी, या फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, या फिर दिया गया इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का तीव्रता हमेशा क्या होगी, कम होगी, तीव्रता क्या होगी, कम होगी। राइट आंसर देखते हैं, यस, राइट आंसर क्या है, तीव्रता कम होगी। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है एक लेंस म्यूजिकल टू 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी 120 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या फिर अनंत, इनफाइनाइट, या फिर अनंत। तो बेटा इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा जो राइट आंसर आएगा वही पता चलेगा। शायद इसका आंसर होगा डी, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर पता चलेगा। तो देखिए आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, आठवां क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो इसमें देखिए क्या होता है, शून्य होता है बीजगणितीय योग हमेशा, शायद यही हो सकता है, शून्य। यस यस, क्या होता है बीजगणितीय योग, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला दिया है किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा का जो मात्रक है वह क्या है, वह ऊर्जा, एनर्जी, यस, क्या है, एनर्जी है। ऊर्जा दिया गया तो एनर्जी ही होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर या सामर्थ्य, और वह अभी किसका शक्ति पूछा है, विद्युत परिपथ की, किसका, विद्युत परिपथ की, अर्थात इसका हो जाएगा V²/R, क्या हो जाएगा, V²/R, यस, राइट आंसर V²। लेंज का नियम संबंध है, संबंध है, लेंज का नियम संबंध है किससे, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से। तो देखिए इसका जो संबंध है लेंज का नियम का वह ऊर्जा से है, किससे है, एनर्जी से, किससे, एनर्जी, यस, एनर्जी से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, किससे, पहला दिया ऑप्शन कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, अगला क्या दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, क्या दिया गया भैया, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा, ये यही राइट आंसर होगा कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। ठीक है, यस सी ही दिया गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है। किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है। पहला ऑप्शन इसमें है विद्युतीय जड़त्व की, विद्युतीय घर्षण की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की। इसमें क्या दिया गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की। तो इसमें जो होता है स्वप्रेरक की माप जो होती है वह हमेशा ही विद्युतीय जड़त्व की होती है। क्या, इलेक्ट्रिकल इनरेशिया, क्या इलेक्ट्रिकल इनरेशिया। ठीक है, यही होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। देखिए उसका जो परावैद्युतांक होता है वो 8.85 × 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 होता है। क्या होता है, -2, यही होता है। पहला ही इसका सही आंसर है, पहला इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए दिया गया है 64 सामान्य बुध, 64 सामान्य बुध जिनमें प्रत्येक की धारिता μF है, 5 μF है, मिलकर एक बड़ा बुध बनाते हैं। बड़े बुध की धारिता क्या होगी, यही पूछा धारिता। तो धारिता को देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर निकलेगा और इसका राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 20 μF, 20 μF।